विधायक बसंत सोरेन है और वो अब जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दूसरी बार लड़ाई है। लड़ाई आपके सामने अब है सुनील सोरेन के साथ। जी कैसे लड़िएगा? बहुत नेता वगैरह आ रहा है उसके पक्ष में, आपके पक्ष में कोई नेता नहीं है। नहीं, मेरे पक्ष में सिर्फ जनता है। मुझे नेता की आवश्यकता नहीं है, मुझे जनता की आवश्यकता है और वो मेरे पक्ष में है। और चुनाव जनता के पक्ष से लड़ी जाती है और जनता के लिए ही लड़ी जाती है। तो जिसके पक्ष में जनता होती है उसको किसी नेता की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेरा अपना अनुभव है। कई आरोप लग रहे हैं अभी हाल में। कल अमित शाह जी आरोप लगाए कि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आदिवासी को अस्मिता का बचाने की जो है जरूरत है वो बच नहीं पा रही है। अपने को आदिवासी तो कह रहे हैं लेकिन आदिवासी के आज जो अस्मिता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, चुप है, कांग्रेस के गोद में जाके बैठे हुए। देखिए, ये दो समुदायों को हमेशा इन लोगों ने राजनीति की है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का नाम ले लीजिए। झारखंड में अभी तत्काल हम लोग को सुनने में आ रहा है कि आदिवासी मुस्लिम हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो दो सौहार्दपूर्ण रहने वाले जो जातियां हैं उनके बीच एक फूट का ऐसा बीज बोना चाहती है कि ये समुदाय आपस में भिड़ जाए, इनके बीच ये जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है यहाँ का खराब हो जाए, आपस का भाईचारा खत्म हो जाए। तो ये जो सपना लेकर के इस राज्य में और इस क्षेत्र में आए हैं, ये सपना हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। यहाँ की जनता कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये भाईचारा हम लोग आज नहीं निभा रहे हैं, ये सदियों सदियों से चला रहा है भाईचारा का रिश्ता। और ये रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एक और मामला है, चूंकि घुसपैठ को लेकर जिस तरह राजनीति, कल अमित शाह भी बोले कि जो बांग्लादेश का डेमोग्राफी है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, वो बॉर्डर से तो नहीं घुस सकते, लेकिन इन इलाकों से जो है इंडिया के अंदर घुस है, तो जवाबदेही तो राज्य सरकार की है। देखिए, कहाँ से घुसते हुए पा रहे हैं, कौन सा बैनोकुलर उनके पास लगा है, ये तो वही देख पा रहे हैं। और वो पर्टिकुलरली वो बैनोकुलर जो कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो दूरबीन शायद कहते हैं, वो कौन सा दूरबीन वो अमित शाह की आंखों में लगा हुआ है। और दूसरा मुझे वो दूरबीन दिख रहा है, वो कहाँ के एक मुख्यमंत्री हैं, बगल कह रही है असम है ना, असम के मुख्यमंत्री है, वही दो के आंखों में वो दिखता है दूरबीन। तो वो दूरबीन हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस टाइप का वो दूरबीन है कि हम लोगों को नहीं दिखता, उन्हीं की आंखों में वो फिट है। वो हम लोग कोशिश में है कि वो दूरबीन हम लोग की भी आंखों में लगे, क्योंकि वो माइक्रो लेवल का भी चीज़ देख लेते हैं। तो हम लोग तो भाई इतना माइक्रो में जाने के लिए तो फिर हम लोगों को कितना एमएम का चश्मा लगाना पड़ जाएगा। एक सवाल यह है कि दुमका उपराजधानी है, राज्य की उपराजधानी, विकास में है, जिम्मेदार जो है बसंत सोरेन और उसकी सरकार को सुनील सोरेन मानते हैं। सुनील जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कुछ राजनीतिक ज्ञान भी की कमी है या राजनीतिक सोच नहीं है उनके पास। उनको ये पता नहीं है कि इस राज्य में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का शोषण रहा है, शासन नहीं, शोषण रहा है। और इस दुमका को ही नहीं, पूरे राज्य का शोषण किया इन लोगों ने। और उसी शोषण का एक पार्ट है दुमका, जिसका उन लोगों ने दोहन किया है। और अब जो है इस दोहन मुक्त होने जा रहा है, उनके पाप से धुल गया है झारखंड, और आगे भी बहुत जल्दी धुल जाएगा। इस पाप को यहाँ की जनता एकदम धो धा के बाहर कर देगी। आखिरी 2 सवाल। संथाल परगना में अब दूसरी फेज की चुनाव अंतिम पड़ाव पे है जी। क्या लगता है कि जो जेएमएम का गढ़ है वो जेएमएम बचा पाएगी या फिर? बिल्कुल बचेगा, संथाल परगना उनका गढ़ बचेगा और पारंपरिक जगह है ये। और
यहाँ उलगुलान है और यहाँ शोषण की राजनीति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ जो है भाईचारे का है राजनीति और आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और यही माहौल यहाँ पे अभी भी है और यही बना रहेगा। इसलिए इस भाईचारे को यहाँ की जनता ने स्वीकारा है, इसीलिए यहाँ मैंडेट है, यहाँ लोग पसंद करते हैं और वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं और अपने लोगों के बीच जीना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कोई और नहीं, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा। बसंत सोरेन अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मुझसे ज़्यादा मेरे लोग आश्वस्त है, यहाँ की जनता आश्वस्त है, क्योंकि उन्हीं से मैं हूँ, वो हैं तो मैं हूँ, इसलिए वो आश्वस्त है, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। चलिए, ये थे दुमका के विधायक बसंत सोरेन जी, जो अपने जीत के प्रति आश्वस्त नहीं बल्कि इस राज्य के प्रति लोगों का जो नज़रिया है वो निश्चित रूप से ये बता पाए कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।